हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए, अगर आप पौध तैयार करते हैं या फिर वेजिटेबल्स की फार्मिंग करते हैं, वेजिटेबल्स क्रॉप ग्रो करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब आप कोकोपीट मीडिया तैयार करेंगे तो मीडिया बनाने से पहले कोकोपीट भगोते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है, किन चीज़ों को आपको किस तरह से सावधानी बरतनी है कि आपका जो मीडिया है वो प्रॉपर ढंग से तैयार हो, वो प्रॉपर ढंग से बने। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टैंक में यहाँ पर ये कोकोपीट मीडिया जो है वो तैयार करने के लिए भिगोया हुआ है और यहाँ से ये पानी इसमें जा रहा है। दोस्तों, जब हम कोकोपीट मीडिया भिगोते हैं तो हमें पहले उस किसी टैंक या हौदी में उसे पूरी रात भिगो के रखना होता है, जिससे कि उसके अंदर जो एक्सेस डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं वो बाहर निकल जाए। दूसरा, उसका जो टेम्परेचर है, उसके अंदर जो एक्सेस हीट है वो बैलेंस हो जाए। दोस्तों, मेन प्रॉब्लम इसमें होती है वो है ईसी वैल्यू की। दोस्तों, ये ईसी वैल्यू के बारे में आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। थोड़ा सा इसी के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से इस ईसी का फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे मीडिया के ऊपर और आगे चल के हमारी सीडलिंग्स के ऊपर। दोस्तों, इसी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है, या इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये आपके पास कोई बर्तन है, टैंक है, इसके अंदर आपने कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, कोई अपना सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे इसमें हम कुछ मिलाते हैं पानी के अंदर, तो सबसे पहले दोस्तों इस पानी की कोई अपनी एक ईसी वैल्यू होती है, और जब हम इसमें कोई सॉल्ट, कोई फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो इसकी ईसी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों सॉल्ट्स के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ईसी वैल्यू बढ़ जाती है। और ईसी वैल्यू होती ही है कि जो हमारा ये सॉल्यूशन होगा इसके अंदर कितने चार्ज पार्टिकल होंगे। तो दोस्तों, अगर मोटी मोटी भाषा में हम बात करें तो इसी का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को कितनी तेज़ी से पास होती है या कंडक्ट होती है, उसे कहते हैं ईसी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो दोस्तों, हर सॉल्यूशन की अलग अलग ईसी होती है। इवन जो हमारा वाटर होता है इसकी भी एक ईसी होती है, एक ईसी वैल्यू होती है। और अगर हम करें बेस्ट रेंज की उस पानी की जो हमें अपनी मीडिया में यूज करना है या हमें अपनी पौध या अपनी फसल में यूज करना है, तो दोस्तों उसकी ईसी वैल्यू जो होती है वो, अगर ये ईसी वैल्यू अगर दोस्तों लेस देन 1 है, 1.0 ये दोस्तों मिलीसीमेंस पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती है। और दोस्तों इसे इस तरह से हम लिखते हैं, ये इसकी एक यूनिट है मिलीसीमेंस पर सेंटीमीटर। दोस्तों, आमतौर पर आपको इसी मीटर में ये वैल्यूज कुछ 1 की जगह आपको 1000 इस तरह से दिखेगा, और आपको यहाँ पर माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर वाले ये यूनिट दिखेगी। तो दोस्तों, जब हम किसी इसी मीटर से, इसी मीटर कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर उसमें सेंसर लगे हुए होते हैं और यहाँ पर ये एक वैल्यू शो करता है। दोस्तों, ये वैल्यू आपको 4 डिजिट्स में आमतौर पर देखने को मिलेगी। इस तरह से मानो ये 4 जीरोज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे ही हम किसी सॉल्यूशन में इस ईसी मीटर को डिप करते हैं तो ये वैल्यू बदलनी शुरू होती है। अगर हम पानी की बात करें तो ये वैल्यू 1000 के नीचे ही अगर है तो समझ लीजिए कि हमारा जो मीडिया जो हमारा पानी है उसकी रेंज है वो अच्छे क्वालिटी का है, हम उसे अपने इरिगेशन में यूज करते हैं और अपने मीडिया की प्रिपरेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टैंक में ये कोकोपीट भिगोया हुआ है और ऊपर से यहाँ पर ये पानी का सोर्स है। तो जैसे ही दोस्तों हम कोकोपीट को एक रात भिगोते हैं तो उसकी वैल्यू पानी की वजह से न्यूट्रलाइज होती है और ईसी वैल्यू बदलनी शुरू होती है। तो दोस्तों, अब आपको मैं एक और इमेज में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ईसी वैल्यू का फ़र्क पड़ता है। ये कोकोपीट को हमने एक रात भिगो के रखा है पानी के अंदर, और फिर उसके बाद जो इसमें से पानी निकलता है उसकी दोस्तों हमने ईसी चेक की है। चलिए दोस्तों, मैं आपको वो ईसी वैल्यू दिखाता हूँ। दोस्तों, जब हमने एक रात इस मीडिया को या इस कोकोपीट को टैंक में भिगोया तो उसके बाद जो उसका पानी था वो हमने एक बर्तन में कलेक्ट किया और इसे ईसी मीटर, ये आप देख सकते हैं TDS और
ईसी मीटर है। दोस्तों टीडीएस और ईसी में एक रिलेशनशिप है। जो आपकी टीडीएस वैल्यू होती है, आपके जो आमतौर पर आरओ घर में लगते हैं, तो उसकी वैल्यू टीडीएस में नापते हैं और ये तकरीबन 300 से लेकर 400 के आसपास आरओ की, जो हमारे घर में आरओ लगा हुआ होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो दोस्तों टीडीएस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोस्तों हमारी ईसी वैल्यू निकल के आती है। पर दोस्तों आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि टीडीएस और ईसी एक ही चीज़ होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें ईसी की, तो किसी सॉल्यूशन में जो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड हो सकते हैं या किसी और फॉर्म में हो सकते हैं, उसे हम ईसी कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों किसी सॉल्यूशन में जो टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स या सॉलिड्स होते हैं उसे टीडीएस कहते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि टीडीएस के ऊपर कोई चार्ज हो। चार्ज एक्चुअली क्या होता है कि जैसे टीडीएस जो वैल्यू होती है, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ईसी के बराबर होती है। सपोज करो यहाँ पर हमने जैसे ही इस बर्तन में ईसी मीटर को टिकाया तो हमारी वैल्यू आप देख सकते हैं 4850। जो हम कह रहे थे कि जो रेंज है वो तकरीबन 1000 के आसपास पानी की जो रेंज है वो आइडियल होती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूँ, जो हम अभी पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था, जो हम पानी यूज कर रहे थे उस पानी की जो प्लेन वाटर की जो ईसी थी, जो बेसिक ईसी थी, वो तकरीबन 900 के आसपास थी। 900 से कम थी ये 850 के आसपास ये वैल्यू थी। पर अभी आप देख सकते हैं कि कोकोपीट की भिगोने के बाद, एक वॉश करने के बाद ये वैल्यू काफ़ी हाई है। और इसे आप कभी भी सीडलिंग्स या क्रॉप में ये मीडिया बिल्कुल भी यूज ना करें, वरना तो आपकी क्रॉप में काफ़ी सारी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेंगी। आप बेशक आप न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को दें, पर आपकी क्रॉप वो न्यूट्रिएंट्स पिक नहीं करेगी, उठाएगी नहीं, और आपकी क्रॉप में न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4850 जो वैल्यू है ये पीपी ईसी में है, पर आपकी जो टीडीएस वैल्यू आती है ये आमतौर पर पीपीएम की फॉर्म में आती है। अगर हम इसी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा पीपीएम में ये वैल्यू आएगी। इसी में दोस्तों ये जो शिफ्ट बटन है, अगर हम आपको एक बार इसे दबाते हैं तो हमारी वैल्यू पीपीएम में कन्वर्ट हो जाती है, और ये वैल्यू इसकी आधी यानी कि 2425 यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी, जो कि पीपीएम में होगी। तो दोस्तों इस तरह से एक वॉश के बाद 4850 वैल्यू आई है, जो काफ़ी आई है। अब नेक्स्ट इमेज में आपको सेकंड वॉश के बाद इसकी वैल्यू दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो सेकंड वॉश करने के बाद ये वैल्यू 2216 हो गई है। सॉरी एक सेकेंड, ये जो वैल्यू है दोस्तों ये 2216 हो गई है। और ये 2200 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये वैल्यू 2216 हो गई है सेकंड वॉश के बाद। जब दोस्तों हमने इसको तीसरी बार भिगोया तो आप इसकी वैल्यू एक सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं 3 वॉश करने के बाद, या 3 से 4 वॉश करने के बाद जो इसकी वैल्यू थी वो 1382 के आसपास आ चुकी थी। और दोस्तों अगर हमारी वैल्यू 2000 के नीचे रहती है मीडिया की ईसी वैल्यू, तो ये मीडिया हम यूज कर सकते हैं सीडलिंग ग्रो करने में या फिर अपना सॉइल लेस कल्टीवेशन में। पर ये दोस्तों अच्छा होगा कि ये वैल्यू अगर किसी तरह से 1000 के नीचे ही आ जाए तो आपका मीडिया बेस्ट है सीडलिंग ग्रो करने के लिए या फिर सॉइल लेस कल्टीवेशन करने के लिए। पर ये वैल्यू दोस्तों डिपेंड करती है कि हमारा जो वाटर है उसका जो बेस ईसी है वो कितना है। तो दोस्तों ये बेसिकली 1000 के नीचे ही अगर है तो हमारा मीडिया इस पानी से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बनता है, और ये मीडिया आप यूज कर सकते हैं आगे की क्रॉप्स में या अपनी सीडलिंग्स में। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको इसी के बारे में कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको एक रेंज पता चली होगी कि किस रेंज का इसी आपको यूज करना है सीडलिंग्स के लिए, पौध के लिए या फिर सॉइल लेस कल्टीवेशन के लिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।